कहते हैं योद्धा की असली पहचान उसकी तलवार की धार में नहीं बल्कि उसके संयम और न्याय में होता है। महाभारत में जब हम अर्जुन के तीर, भीम की गदा या कर्ण के कवच कुंडल की बातें करते हैं तो कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि एक और पांडव थे जो युद्ध भूमि में भी अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। वे थे युधिष्ठिर। आज मैं आपको ले चलूंगा उस समय में जब गुरुकुल की मिट्टी में पसीना और अनुशासन मिलकर शिष्यों को योद्धा बनाता था, जहां द्रोणाचार्य केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाते थे बल्कि यह भी बताते थे कि शस्त्र कब चलाना है और कब नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज की कहानी आपको यह सिखाएगी कि हथियार उठाना आसान है लेकिन उसे मर्यादा में रखना सबसे कठिन है। और यही कला सीखकर युधिष्ठिर बने वह धर्मराज जिनका नाम आज भी सत्य और संयम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। हस्तिनापुर का विशाल गुरुकुल सुबह की ताजी हवा में गंगा के जल की ठंडी महक घुली हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें वृक्षों की पत्तियां से छन कर आ रही थी और पंछियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीत से भर रहा था। उस दिन सभी शिष्य उत्साहित थे। गुरु द्रोणाचार्य ने विशेष शिक्षा देने का संकेत दिया था। अर्जुन धनुष की डोरी कसकर देख रहे थे, भीम गदा को अपने कंधे पर घुमा रहे थे, नकुल सहदेव घोड़े की लगाम थामे खड़े थे। दुर्योधन और कर्ण के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ थोड़ी प्रतिस्पर्धा की झलक थी, लेकिन युधिष्ठिर वे शांत खड़े थे, चेहरे पर वही स्थिरता, आंखों में गहराई और मन में अनुशासन का वास। गुरु का पहला प्रश्न। द्रोणाचार्य पीपर के नीचे खड़े हुए। आज उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम केवल शस्त्र का प्रयोग नहीं सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि शस्त्र का सही प्रयोग क्या है। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर, बताओ एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे विचार में एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र है सत्य और धर्म। बाकी शिष्य थोड़े हैरान थे। भीम ने धीमे स्वर में अर्जुन से कहा, सत्य और धर्म से तीर नहीं रोके जाते। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, देखना गुरुजी क्या कहते हैं। द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारा उत्तर सही है। ध्यान रखना, शस्त्र केवल ताकत नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी देता है। आज मैं तुम्हें धनुष दूंगा लेकिन साथ ही संयम का पाठ भी पढ़ाऊंगा। द्रोणाचार्य ने एक सुंदर धनुष युधिष्ठिर को दिया। उसे उठाओ और सामने रखे लक्ष्य पर तीर चलाओ। युधिष्ठिर ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, लेकिन कुछ क्षण रुक गए। गुरु ने पूछा, क्या हुआ, तीर क्यों नहीं चल रहा? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, जब तक मुझे यह न लगे कि यह आवश्यक है मैं किसी पर तीर नहीं चला सकता। द्रोणाचार्य की आंखों में संतोष था। याद रखो, संयम से चलाया गया एक तीर 100 बिना सोचे के चलाए गए तीरों से श्रेष्ठ होता है। कुछ दिन बाद द्रोणाचार्य ने एक अभ्यास कराया। सभी शिष्यों को नकली युद्ध के लिए कहा गया। युधिष्ठिर के सामने 3 योद्धा रखे गए जो बिना कवच और निहत्थे थे। बाकी शिष्य तुरंत वार करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर खड़े रहे। गुरु ने पूछा, तुम वार क्यों नहीं कर रहे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, निहत्थों पर वार करना योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। द्रोणाचार्य ने
सभी से कहा, युद्ध में जीत से बड़ा है न्याय। जो निहत्थों पर वार करता है वह योद्धा नहीं, हिंसक कहलाता है। एक बार द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को घोड़ों पर बैठाकर लंबी यात्रा करने का आदेश दिया। अर्जुन और भीम तेजी से आगे बढ़े। दुर्योधन और कर्ण भी पीछे नहीं रहे, लेकिन जल्दबाजी में कई थक कर रुक गए। युधिष्ठिर स्थिर गति से चलते रहे। अंत में वही थे जो बिना थके, बिना घोड़े को कष्ट दिए मंजिल तक पहुंचे। गुरु ने कहा, रणभूमि में धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जल्दबाजी करने वाला अपनी हार का कारण खुद बन जाता है। अभ्यास के दौरान दुर्योधन ने जानबूझकर युधिष्ठिर पर तीर चला दिया, जिससे उनकी भुजा से रक्त निकल आया। भीम तुरंत उग्र हो उठे, भैया मुझे आदेश दे, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, भीम, क्रोध में लिया गया निर्णय हमें पछतावा ही देता है। मैं युद्ध तभी करूंगा जब आवश्यकता हो, प्रतिशोध में नहीं। द्रोणाचार्य ने गदगद होकर कहा, जो संयम पर विजय पा लेता है वह किसी भी रणभूमि को जीत सकता है। गुरु का अंतिम संदेश। शिक्षा के अंत में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। युद्ध में यदि तुम्हारे हाथ में शस्त्र न भी हो, सत्य और संयम तुम्हें अपराजित बनाएंगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि शस्त्र का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करूंगा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हथियार उठाना आसान है, लेकिन उसे सही समय पर उठाना कठिन। न्याय और संयम से किया गया वार भी सच्चे योद्धा का वार है। असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और चरित्र में होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि युधिष्ठिर की तरह हम भी अपने जीवन में संयम, धैर्य और न्याय को अपना सकते हैं, तो इस सीख को अपने तक न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें सबसे गहरी सीख क्या लगी। और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।